हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री। तो पिछले 7 दिनों से भाई ज्योग्राफी पढ़ के और पढ़ा के मैं और आप दोनों ही बोर हो चुके थे, इसलिए मैं आज आप लोग के लिए एक अलग क्लास लेके आया हूँ जो कि है हिस्ट्री की क्लास। और इसमें आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक क्लास है, इसमें मैं आपको बस इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री देने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। हिस्ट्री क्या होती है भाई, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के कुछ डिफरेंट पीरियड्स हैं भाई, हिस्ट्री क्या क्या सोर्सेज होते हैं, है ना। इतिहास के जो हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं, हमें कैसे कैसे पता लगता है किसी चीज़ के बारे में कि भाई इतिहास में सारी चीज़ें थी। क्योंकि ये सारी जो है ना, ये पूरी क्लास एक बेसिक क्लास है और मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ इस बारे में, ठीक है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री क्या होती है, जरा अगर आप लोग खुद से सोचो, एक अगर मैं कॉमन सेंस वाली बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे, हिस्ट्री क्या होती है। एक कॉमन सेंस से आप क्या बोलोगे कि हमारा पास्ट, राइट, हमारा पास्ट इवेंट्स, जो भी हमारे पहले जो इवेंट्स हुए हैं, है ना, कुछ समय पहले, है ना, तो वो सारे हमारे पास्ट इवेंट्स। अगर मैं इसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन बोल दूं, एक डेफिनेशन का नाम दे दूं, तो क्या बन जाती है भाई, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, दैट्स इट। बस यही डेफिनेशन है और यही हमारी क्या है, हिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन बन गई यहीं से। देखो, इसको लिख दें, हम ऐसे लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। भाई ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। इसमें हम थोड़ा सा एक वर्ड और जोड़ देंगे तो एक बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन बन जाएगी। इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी पास्ट इवेंट्स को पढ़ना उसके क्रम में, है ना, उसके क्रम में पढ़ना, राइट, उसके टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ना। जैसे अगर जो आज से आने वाले 50 सालों बाद जो पीढ़ी है, ठीक है, राइट, वो अगर आज के टाइम पीरियड को पढ़ेगी तो पहले कैसे पढ़ेगी भाई, 2010, 2015, 2020, राइट। तो ये होगी आपकी क्रोनोलॉजी, प्रॉपर एक टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ना। तो ये हमारी होगी प्रॉपर हिस्ट्री की डेफिनेशन। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है भाई, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट्स इट। नाउ व्हाई टू स्टडी हिस्ट्री, तो व्हाई टू स्टडी हिस्ट्री, अगर इसका भी हम जरा बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम इसका आंसर देखें, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन भूल जाओ। लेट्स टेक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप किसी एक रास्ते से जाते हो, राइट, आप किसी एक रास्ते से जा रहे हो, आपको कहीं जाना है और उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। आप बाइक लेके जा रहे थे और इस रास्ते पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे कि आप निकल नहीं सकते, वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है बाइक का, राइट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बाइक घुमाई और दूसरे रास्ते से चल दिए, ठीक है। दूसरे दिन आपको फिर उसी जगह जाना था और आप क्या हुए, धोखे से फिर उसी रास्ते पे मुड़ने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से आपको याद आ गया, नहीं, इस पर मुझे नहीं मुड़ना है। क्यों, क्योंकि ये रास्ता गड्ढे की वजह से क्या है, बंद है, मुझे दूसरे रास्ते से जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी गलती को सुधारा, राइट। तो यही आता है हमारी हिस्ट्री से, क्या होता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि पहले हमने क्या गलतियां की हैं, ठीक है। ये उन सारे बेनिफिट्स, या मैं बोलूं उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। उनमें से एक चीज़ ये है कि हमें अपनी गलती सुधार। व्हाट डिड द नाजी आर्मी डू इन द पास्ट, ठीक है। भाई नाजी आर्मी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया जर्मनी में, सब जानते हैं, जर्मनी और यूरोप के बाकी जगह जाके क्या किया उन्होंने, राइट। हमें कैसे पता लगता है ना, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उन्होंने गलतियां की, है ना, ये जर्मन्स भी आज मानते हैं कि उन्होंने गलतियां की, राइट। तो हमने एक चीज ये देखी कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, एक तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि हम पुरानी टाइम से अगर हम देखते हैं तो हमें आज की सोसाइटी को बेटर सोसाइटी बनाने का मौका मिलता है, हम बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो पिछली हमारी जो मानव सभ्यता थी वो ज़्यादा बेहतर है या आज की जो मानव सभ्यता है वो ज़्यादा बेहतर है, जो हमारा पिछला जो सामाजिक ढांचा था वो ज़्यादा बेहतर है या आज का जो हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो ज़्यादा बेहतर है ना। हम इंसानियत के लिए इस जगह को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती है। आई होप आप सब लोग मार्वल्स के फैन जरूर होंगे, आप में से कई सारे लोग और मार्वल्स की मूवीज देखना पसंद करते होंगे। तो आप लोग देखते होंगे वो जो सुपर हीरोज हैं, अलग अलग जो सुपर हीरोज हैं, और जो उसमें जो सरकारें हैं वो क्या कोशिश करती हैं, जाहिर सी बात है इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि भाई हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए
और हमारे पास उसके लिए अलग अलग वैलिड रीजंस हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो हमारे पास अगले टॉपिक आते हैं कि हमें हिस्ट्री के कुछ डिफरेंट पीरियड सामने आते हैं, जिसमें से एक है प्री हिस्ट्री। अब देखो, हम बात करते हैं जरा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीन क्या क्या पीरियड्स हैं, ठीक है, उनको कैसे पढ़ा जाता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है बेटा, प्री हिस्ट्री वो पीरियड है इसका कि हमारे पास राइटिंग में रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर हमें इसके बारे में पता कैसे लगा, इसके बारे में पता लगा खुदाई की कुछ चीज़ों से निकलने के बाद, ठीक है, कि यहाँ पे ये हुआ करता था, यहाँ पे ये चीज़ें थी, इन चीज़ों से हमें पता लगता है, ना कि हमारे पास इसके कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसकी हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास राइटिंग में कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, लेकिन उसको भी हम आज तक इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरप्रेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम आज तक उनको समझ नहीं पाए। हो सकता है उनकी लिपि अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल क्या आप ले सकते हो, द ग्रेट अशोका, ठीक है। ऐसे हम जब आगे हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है, क्या क्या पीरियड है, कौन कौन से राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके समय में कौन सा यात्री भी आया था, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री हमारा वो पीरियड है जिसमें हमारे पास प्रॉपर राइटिंग रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है और हमें जिसकी पूरी जानकारी भी है, ठीक है, वो पीरियड हमारा क्या कहलाता है, हिस्ट्री। ना कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करें कि हमारे पास हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं, व्हाट आर द सोर्सेस डू वी हैव अबाउट द हिस्ट्री। ओके, नाउ सबसे पहले जो सोर्सेस हमारे पास वो आते हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस कौन से होते हैं बच्चा लोग, लिटरेरी सोर्सेस बताओ हमें। लिटरेरी सोर्सेस होते हैं आपके वो सोर्सेस जो हमारे पास लिखित में मौजूद है, हमारे पास राइटिंग में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि क्या भाई, रामायण है ना, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की, ओके, रामायण, महाभारत, राइट, वेद कह सकते हो आप, वेदास, पुराण, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे कि कौटिल्य का, मतलब कि जो हमारे चाणक्य जी थे उनका अर्थशास्त्र, ठीक है, उन्होंने जब लिखा था अर्थशास्त्र, ऐसे करके ये हमारे पास क्या हो गए, ये लिटरेरी सोर्सेज हो गए। अगर मैं फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करूं तो उनमें आ जाता है क्या, जैसे कि अल बरूरी ने लिखा था तहकीक ए हिंद, अल बरूरी ने लिखा था, ठीक है। क्या था ये भाई, ये बाहर से आया था, राइट। इसके अलावा और कौन से हुए, इसके अलावा हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस के हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्सेस है वो हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या है भाई, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में अलग अलग टाइप के सोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है हमारे पास मॉन्यूमेंट्स। भाई मॉन्यूमेंट्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, मंदिर है, ठीक है, किसी राजा महाराजा का क्या है भाई, महल है, ठीक है, मंदिर है, ऐसे या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल, ये क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स में है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है कॉइन्स, ठीक है, सिक्के, भाई सिक्कों से भी हमें पता चलता है, उन पर सील वगैरह लगी होती है, राइट, कि किस राजा महाराजा के टाइम पीरियड की है, किसके राज्य का सिक्का है ये, है ना, किसने चलवाया था इसको, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। इसके अलावा हमें क्या पता लगता है भाई, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है भाई, पत्थरों पे लिखवा दिया राजा महाराजा ने, जैसे कि सपोज दैट सम्राट अशोक के हमें इंस्क्रिप्शंस में लेते हैं, ठीक है, सम्राट अशोक ने लिखवा दिया भाई, लिखो हमारे बारे में, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भाई कि हमने ऐसे सिक्के चलवाए थे, या फिर ये था, क्यों भी राजा हो सकता है, किसी भी राजा का एग्जांपल ले सकते हैं, हमने सोने के सिक्के चलवाए थे, लिखो हमारे बारे में। तो ये सारी चीजें क्या भाई, ये इंस्क्रिप्शन हो गई जो पत्थर पे लिखवा दी, अपनी जानकारी को लिखवा देता कि आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, आने वाली जो भविष्य में जो पीढ़ियां वो राजा महाराजा के बारे में जान सके। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हुए, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो। इसमें एक और जोड़ सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या हुआ भाई, आर्टिफैक्ट्स कुछ भी कलाकारी हो सकती है, जैसे कि आप कह सकते हो यहां पे हो सकता है ऑर्नामेंट्स, है ना, ज्वेलरी, ठीक है, ये सारी हो गई। इसके अलावा पोट्री आप बोल सकते हो, ये सारी क्या हो गई, ये आर्टिफैक्ट्स हो गए, ठीक है। कहीं पे कहीं मुर्दा दफन है, उस मुर्दे को बाहर निकाला तो उसके साथ में कुछ चीजें बाहर निकली हैं, उनसे हमें पता लगा है, तो ये सारी क्या है, ये सारे हमारे पास सोर्सेस हो गए, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, तो ये एक बेसिक सी क्लास थी हिस्ट्री की, जिसमें मैंने आपको कुछ
बेसिक की जानकारियाँ दी हैं। इसके आगे हम धीमे धीमे आगे बढ़ते चलेंगे और आगे आने वाली क्लासेस में और भी हिस्ट्री को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आपका जो भी डाउट है मैं आपको अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।